वेलकम व्यूवर्स। किचन गार्डन में आज हमारा बिटर गॉड का हार्वेस्टिंग एपिसोड है और आप ये हमारी बेल को देखिए। ये छोटी सी बेलें थीं जो कि जिनके ऊपर हमने प्लास्टिक का आर्च लगाया था और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता से इसके ऊपर बढ़ना शुरू हुई थी। फिर हमने इसके ऊपर नेट लगाया था और नेट के सहारे से फिर इनके जो ये वाले आगे से निकलते हैं, इस तरह की तारें इसमें से निकलती हैं, तो इनके सहारे से ये ऊपर फैलती थी। और अब ये देखिए माशाल्लाह इसने पूरी आर्च को कितने ज़बरदस्त तरीके से इसने कवर कर लिया है। और आज हमारा जो है वो हार्वेस्टिंग का एपिसोड है और ये देखिए ये इसके ऊपर कितने खूबसूरत करेले लगे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज हम इसके साथ आपके साथ इसको तोड़ना शुरू करते हैं। ये देखें ये करेले हैं और ये देखिए ये हमारे पास ये है, ये करेला हमारा पक गया। ये देखें ये हमने सीड के लिए छोड़े हुए हैं, तो जो पक जाते हैं ना इस तरह से, इनको सीड के लिए छोड़ा जा सकता है। और सीड रखने के लिए इसको आप इसी तरह से सन ड्राई करके, तो अगर आप इसे खोले बगैर रखते हैं तो आपके सीड भी फ्रेश रहेंगे और ये इसी तरह ड्राई हालत में पड़ा रहेगा। तो बीजों को महफूज करने के लिए अगर उसे फ्रूट के अंदर हम सन ड्राई करके रख लें तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीका होता है। ये देखिए ये एक और छोटा सा करेला लगा हुआ है, इसको भी हम तोड़ते हैं। इसी तरह से अभी माशाल्लाह ये काफ़ी सारे करेले हमारे लगे हुए हैं और इनको ढूंढ के हम इसी तरह तरीके से जो है वो आगे आगे इनको ढूंढते जाते हैं और इनको हार्वेस्ट करते जाते हैं। ये भी पक गया। तो ये पके हुए करेले जो हैं, ये क्योंकि देसी करेला है, हाइब्रिड नहीं है, तो इसे हम नेक्स्ट ईयर के सीड के लिए इसको हम सिक्योर करेंगे। और ये देखें ये इस तरह से ये लगा हुआ है, ये देखें माशाल्लाह। तो अब ये बेलें जो है ना ये बड़ी अच्छी मेच्योर हो चुकी हैं। इसके बाद ये नीचे देखें छोटे लगने शुरू हैं साथ साथ, और साथ साथ ही ये इसी तरीके से लगते रहेंगे। और इनको इस तरीके से ना बेलों को बचाते हुए थोड़ा ढूंढ के तोड़ना पड़ता है, क्योंकि करेले जो है ना ये इसी तरह से बेलें जब बड़ी हो जाती हैं तो फिर अक्सर नीचे छुपे हुए ही आपको मिलते हैं। और ये देखें ये भी हमें एक मिल गया। और इसी तरह से इसमें से ढूंढें, आप भी हमारे साथ मिलकर ढूंढें कि कहाँ पे और हो सकता है। ये एक और सीड वाला करेला, ये देखें ये भी हमें मिल गया, पका हुआ करेला। और यहाँ पे ये देखें ये एक और करेला, ये भी हमें मिल गया। तो अभी मैं इन सारे करेलों को इसी तरह से ढूंढता हुआ तोड़ता हूँ, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इनको ढूंढ के तोड़ के तो फिर मैं आपको इसकी एक फ़ाइनल हार्वेस्ट अपनी जो है ना वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी हद तक हमने इसकी फ़िल्ट्रेशन की है और जितने नज़र आ सकते थे वो तो तोड़ लिए हैं। और इसी तरह से होता है कि कभी कभी कोई ना कोई चीज़ रह जाती है तो वो फिर आपको बाद में पता चलती है। लेकिन ये देखिए माशाल्लाह से ये आज की हमारी करेले की हार्वेस्ट है और ये हमारे देसी करेले हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे और कितने हेल्दी करेले जो हैं वो हमें यहाँ से मिले हैं। और ये जो 3 करेले हैं ये हमने पकने के लिए रखे हुए थे, ये पक गए हैं और इनको हम नेक्स्ट ईयर के सीड के लिए अपने पास प्रिजर्व करेंगे, क्योंकि ये देसी करेला है, इसका सीड मिलना मार्केट से ज़रा मुश्किल होता है। ये बहुत ही टेस्टी होता है और आम जो हाइब्रिड करेला मार्केट में आता है क्रॉप के तौर पे, तो उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा और बहुत लजीज होता है। तो आप मुझे बताइए सब कि सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने इंसानों को जो सीड होते हैं उनको महफूज करने के लिए कौन सा तरीका बताया था। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू व्यूअर्स। किचन गार्डन अपने लिए किया कीजिए। अब ये देखें ये हमारे पास कितने ज़बरदस्त करेले हैं और इसकी कौन सी रेसिपी आपको पसंद है ये भी हमें बताइएगा। हमारी बेलें जो हैं इनके ऊपर अभी बहुत सारे फ्लावर्स लग रहे हैं। ये देखें ये जितने फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे हैं और इसी तरीके से इनके ऊपर करेले अभी लगते जाएंगे और इसी तरह से ये 5-5, 6-6 दिन के वक्फे से हमें इतने इतने करेले मिलते जाएंगे जब तक कि ये बेल इसका मौसम है और ये हमें फ्रूट दे सकती है। के ऊपर सिर्फ इसको कंपोस्ट दी गई है और वही ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है वो हम इसको देते रहते हैं। और अभी 2 से 3 दफ़ा हमने दी थी और अब इसके बाद अभी बेलें मैच्योर हो गई हैं, तो अब फर्दर कंपोस्ट हम इसको नहीं दे रहे और अब ये अपनी मैच्योरिटी तक इसी तरह से ख़ुद से ग्रो करेंगी और हमें फ्रूट देती रहेंगी। तो थैंक यू व्यूअर्स। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये देखिए आज का हमारा बिटर गॉड का हार्वेस्ट एपिसोड।